तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन numpy एंड इट्स मेथड। तो पिछले वीडियो हम आपको क्या बताए थे, numpy क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मेथड को सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, numpy से रिलेटेड ही डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल टाइप के एरे को देखेंगे कि जीरो एरे क्या होता है, वंस एरे क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो हम गेट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा इंपोर्ट करो आप लाइब्रेरी को, इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट लिख दो डन। जैसे ही आपके आउटपुट स्क्रीन पे डन लिख के आएगा तो इसका मतलब ये है ऊपर की सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक थ्री डायमेंशनल एरे क्रिएट करके देखते हैं। थ्री डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्री नाम का एक वेरिएबल बनाओ, np डॉट एरे कर देते हैं यहाँ पे, np डॉट एरे। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल एरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री बार स्क्वायर ब्रैकेट, वन टू एंड थ्री। अब इसमें आप क्या लिखो, 10 जो भी लिखना चाहते हो, 10 20 30, इसमें एक रो आ गया। अब इसमें चाहो तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा रो भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करो आप, 40 50 60, एक और रो हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद एक और रो ऐड करो, 17 18 90। जैसे ही आप इसको रन करोगे और यहाँ पे थ्री को कॉल करोगे तो ये आपका कौन सा एरे आ गया, थ्री डायमेंशनल एरे आ गया। ठीक है, एरे क्रिएट करना आ गया। अब हमको क्या करना है, शेप चेक करना है। शेप आपका क्या बताएगा, डायमेंशन एज ए टप्पल, मतलब कितने रो और कितने कॉलम के है। तो यहाँ पे आप क्या करो, थ्री डॉट यहाँ पे शेप कर दो। जैसे ही आप करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, थ्री रो इंटू थ्री कॉलम, और वो कितने टाइम्स है, वन टाइम्स है। ये आपका रो एंड कॉलम बताता है और ये आपका टाइम्स बताता है कितने टाइम्स है। सिंपल सा मीनिंग याद रखो। जैसे मान के चलो आपने क्या क्या, np डॉट वॉट, np डॉट आपने क्या क्या सेव किया। अब np डॉट सेव करने से आपका आउटपुट क्या आया, इस तरह से आया, टप्पल के फॉर्मेट में आया। तो ये आपका क्या बताता है, कितने नंबर्स ऑफ आपकी रो हैं, और ये आपका क्या बताता है, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है, और ये क्या बताता है, थ्री इंटू थ्री, ये कितने टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको रो एंड कॉलम को आइडेंटिफाई करता है और ये बताता है ये रो एंड कॉलम कितने टाइम्स आया है। वो यहाँ पे क्या आया, वन आया है, तो वन का मतलब ये होगा कि थ्री इंटू थ्री, मतलब तीन रो और तीन कॉलम के मैट्रिक्स एक ही टाइम्स आया हुआ है। अब इसी को यहाँ पे आप क्या करो, कंट्रोल सी कर लो। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल वी करो। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को आप यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आप क्या करो, कोमा लगा के कंट्रोल वी। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे क्या करो, इसको किसी वेरिएबल में असाइन करो, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में असाइन करो। जैसे मान के चलो डम्मी, ये आपका डम्मी नाम का एक वेरिएबल है, इसमें हम क्या कर दिए, असाइन कर दिए। अब इसको रन करो। रन करने के बाद यहाँ पे क्या करो, डम्मी को प्रिंट करो। जैसे ही आप डम्मी को प्रिंट करोगे, रो कॉलम आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, डम्मी का शेप चेक करो। जैसे ही आप डम्मी का शेप चेक करोगे तो आप क्या बताएगा, सिक्स रो एंड थ्री कॉलम। ये आपका कॉलम आ गया और ये आपका क्या है, रो है। समझ में आ गया, और कितने टाइम्स, वन टाइम्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो आप क्या करते हैं, रैंडम, रैंडम नाम का एक वेरिएबल बनाओ, np डॉट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट, दो स्क्वायर ब्रैकेट और तीन स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे आप क्या करो, 10 20 30। ठीक है, ये वन टाइम्स हो गया। इसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी और कॉमा लगा के कंट्रोल भी, और यहाँ पे भी कॉमा लगा के कंट्रोल भी। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल भी रन करके देखो। और उसके बाद हम क्या नाम रखे थे, रैंडम, रैंडम डॉट यहाँ पे क्या करो, सेव करके देखो। तो अब देखो आ गया, थ्री इंटू थ्री रो। यहाँ पे क्या करो आप, रैंडम को इस तरह से, सॉरी यहाँ पे डबल एम था, रैंडम, देखो आ गया थ्री इंटू थ्री। इसका मतलब समझो,
इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो आपने क्या क्या यहाँ पे से फाइंड आउट किया। से फाइंड आउट कैसे किया, आपने यहाँ पे क्या लिखा, रैंडम रैंडम डॉट आपने सेव किया। रैंडम डॉट सेव करने से आपका आउटपुट क्या आया, आउटपुट आपका इस तरह से आया 2 3 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 रो 3 कॉलम। इसका मतलब क्या है, रो, और इसका मतलब कॉलम। 3 रो एंड 3 कॉलम कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। देखो 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3 ये आपका कॉलम हो गया, 1 2 3 आपका रो हो गया। 3 रो 3 कॉलम कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ये आपका 1 और ये आपका 2। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या करते हो, शेप को फाइंड आउट करते हो। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 को प्रिंट करते हैं। अब दूसरा हम मेथड देखते हैं। यहाँ पे आप 3 को प्रिंट करो। ठीक है, 3 से आपको ये पता चल जाएगा कि कितने रो कितने कॉलम और कितने टाइम्स हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, 3 डॉट सेव चेक करके देखा। सेव करने से आपको क्या बताता है, कितने रो कितने कॉलम के हैं। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर था, एनडिम। एनडिम क्या बताता है, कितने डायमेंशनल का एरे है। क्या बताएगा ये, कितने डायमेंशनल का एरे है। तो यहाँ पे क्या करो, 3 डॉट एनडिम करो। एनडिम आपका क्या बताएगा, कितने डायमेंशनल का एरे है। ये 3 डायमेंशनल का एरे है, इसी कारण इसका आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस एरे में कितने प्रेजेंट है। तो आप क्या लगाओगे, डॉट साइज। तो यहाँ पे आप क्या करो, 3 डॉट साइज लगा के देखो तो कितना आ जाएगा, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उतने आपके आ जाएंगे। देखो कितना है, 3 3 3 3, 6 टाइम है, इसी कारण यहाँ पे क्या आ गया, 18 आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन कौन से डेटा टाइप के एलिमेंट है, क्योंकि एरे आपका क्या करता है, एक ही डेटा टाइप को स्टोर करेगा। अगर इंटीजर है तो सारे के सारे आपके क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अगर फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब इसका क्या करते हैं, हम डेटा टाइप चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, 3 कोमा और डी टाइप यहाँ पे कर लो। क्या कर लो, डी टाइप। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो क्या बताएगा, सारे के सारे वैल्यू आपके क्या है, इंटीजर है। इसी तरह से आपको ये चेक करना है कि ये वाला एरे कितने मेमोरी यूज कर रहा है। गॉट इट। तो इसके लिए आप क्या करो, डी टाइप का एन बाइट्स का यूज करो। किसका यूज करोगे, एन बाइट्स का। यहाँ पे क्या करो, 3 डॉट एन बाइट्स। एन बाइट। जैसे ही आपको रन करोगे तो 144 मेमोरी यूज कर रहा है, इतने बाइट्स के फॉर्मेट में। एक बाइट्स इक्वल टू कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो इतना बिट ये क्या करेगा, स्टोर करता है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यूज करेंगे। जैसे मान के चलो, np.0 क्या करेगा, np.1 क्या करेगा, np.full क्या करेगा, np.ice क्या करेगा। एक एक मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, np.0 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, np.0 के बारे में। जीरो आपका क्या करेगा, np.0 के बारे में। सबसे पहले इसका क्या करो, आप सिंटैक्स को देख लो। सिंटैक्स क्या करेगा, आप np.0 का मतलब होता है एक ऐसा क्रिएट करेगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आपका क्या है, जीरो है। समझ में आ गया। तो देखो, तो इसका सिंटैक्स आपका क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सिंटैक्स। सिंटैक्स आपका क्या होगा इसका, एनपी लगाओ। एनपी के बाद यहाँ पे आप क्या करो, जीरो। जीरो करने के बाद अब यहाँ पे आपको जितने शेप का मैट्रिक्स चाहिए उतने शेप को आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये किसका हो गया, ये आपका np.0 का मेथड्स हो गए। समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे मान के चलो आप क्या करोगे, एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे मान चलो, ए नाम का आपने एक वेरिएबल बना और यहाँ पे आपने क्या किया, np.0। और शेप आप क्या कर रहे हो, 5। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 5 टाइम्स आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। जब इसका आप आउटपुट देखोगे तो एक आपको एरे क्रिएट करेगा, उसमें क्या आएगा, 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इतने आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से आप क्या करो, बी इक्वल टू क्या करोगे, np.0। np डॉट अगर आप जीरो करोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3। तो आउटपुट जब इसको प्रिंट करवाओगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 0 0। 3 टाइम्स 3 कॉलम आपके आ जाएंगे।
समझ में आ गया। इसी तरह से आप क्या करो, शेप का मतलब क्या होगा, शेप कैन बी एनीथिंग, शेप कैन बी एनीथिंग का मतलब क्या हो सकता है, रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में। या तो आपका इस तरह से हो सकता है, या तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, या चाहो तो आप 3 इंटू 2 के फॉर्मेट में भी कर सकते हो। जिस जिस भी फॉर्मेट में चाहो आप ये फॉर्मेट में कर सकते हो। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे आपने क्या लिखा, बी इक्वल टू एन पी डॉट जीरो, np.0। अब शेप क्या क्या हो सकता है, आप चाह रहे हो 4 रो 3 कॉलम में आपका आउटपुट होना चाहिए, तो सिंपल सा है, जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो कितने रो आएंगे, 4 रो और 3 कॉलम, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये आपका क्या हो गया, 4 रो इंटू 3 कॉलम में आपका मैट्रिक्स आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जीरो के हेल्प से जितने भी एरे, चाहे 2D एरे क्रिएट करो, 3D एरे क्रिएट करो, किसी भी टाइप के एरे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। समझ में आ गया। सिंपल सा आप सिंटैक्स याद रखा करो कि आपका क्या होता है, np.0, जीरो के बाद हमको क्या करना है, सेव करना है। जिस भी शेप के आपको डेटा चाहिए वो शेप में आपका आउटपुट आ जाएगा। समझ में आ गया। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। तो कौन सा आ गया यहाँ पे, np.zeros। सिंपल था, इसका सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले हम np.0 करेंगे, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने क्या क्या a नाम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे आपने क्या क्या np.0, इसमें हम चाहते हैं 5। अब प्रिंट करके देखो, अब यहाँ पे a को प्रिंट करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो 5 टाइम्स 0 आ गया। अब इसका शेप चेक कर लो, a डॉट यहाँ पे क्या करोगे, सेव करोगे तो आपको ये शेप आएगा। इसी तरह से ए डॉट आप क्या करो, साइज करो तो टोटल एलिमेंट जितने प्रेजेंट है आपको ये बताएगा। ए डॉट यहाँ पे क्या करो, डी टाइप कर लो तो डेटा टाइप आपका क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका np.0 क्या करता है, फ्लोट प्रिंट करके देगा। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो इसका डेटा टाइप आपका क्या आ गया, फ्लोट आ गया। अब ये मेमोरी कितना स्पेस ले रहा है, एन बाइट्स यहाँ पे करोगे तो कितना मेमोरी ले, 14 बाइट स्टोर कर रहा है मेमोरी को। ठीक है, तो ये तो आपका 1D एरे आ गया। इसी तरह से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 2D एरे भी क्रिएट कर सकते हो। तो टू नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए, np डॉट यहाँ पे आप क्या लगाओ, जीरो लगाओ। 2D एरे के लिए आप क्या करो, 4 रो इंटू 5 कॉलम। जैसे ही आप इसको रन करोगे, टू को प्रिंट करके देखो, यहाँ पे क्या आ गए, 4 रो एंड 5 कॉलम। क्या आ गए, 4 रो एंड 5 कॉलम। देखो 4 रो ये आपके ये होंगे, 5 कॉलम्स आपके क्या हो गए, ये हो गए। समझ में आ गया। ठीक है, इसका भी आप क्या करो, शेप चेक करके देखो, np डॉट यहाँ पे सेव करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 5, 4 रो इंटू 5 कॉलम। इसी तरह से आप क्या करो, इसका साइज चेक करके देखो, 2 डॉट यहाँ पे साइज करो तो साइज आपका क्या आ जाएगा, 20। इसी तरह से आप इसका डेटा टाइप भी चेक करो, यहाँ पे आप क्या करो, डी टाइप करोगे तो ये आपका डेटा टाइप बता देगा। और इसी तरह से आप क्या करो, एन बाइट्स करोगे तो टोटल नंबर ऑफ मेमोरी कितना स्पेस ले रहा है वो चीज आपको बता देगा, 160 बाइट ले रहा है। ठीक है, ये आपका कौन सा एरे आ गया, 2D एरे होगा। इसी तरह से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 3 डायमेंशनल का भी एरे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो, 3D, क्या करोगे यहाँ पे 3D। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 नाम का एक वेरिएबल बनाओ, np.0। np.0 करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, 3 डायमेंशनल का एरे लेना पड़ेगा। तो 3 डायमेंशनल का एरे कैसे लोगे, बताओ। तो सिंपल सा है, 1 इंटू 3 रो इंटू 3 कॉलम, वो कितने टाइम्स होंगे आपके, 3 टाइम्स होंगे। जैसे ही आप इसको रन करोगे, ये देखो आ गया आपका 3 इंटू 3 रो, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब इसका आप क्या करो, शेप चेक करके देखो, 3 डॉट यहाँ पे आप क्या करो, शेप चेक करके देखो। शेप जैसे ही करोगे तो आपको क्या होगा, 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने 4 लिख लिया, 4 के बाद यहाँ पे क्या करा, np.0, यहाँ पे हम क्या करते, 2 रो 3 कॉलम, 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आना चाहिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे 4 को कॉल करोगे, देखो 2 टाइम्स आ गए, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम्स। क्या है आपका, 3 रो 4 कॉलम। देखो ये आपके 3 रो होंगे, 1 2 3, और यहाँ पे 4 रो, 1 2 3 4, तो 3 रो 4 रो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि np.0 आपका किस तरह से काम करता है। क्या सर हम इसके डेटा टाइप को कैसे चेंज करेंगे, देखो अभी बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप आपका क्या आ रहा है,
फ्लोट आ रहा था। अब इसको चाहो तो इंटीजर में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे 4 का यहाँ पे डी टाइप चेक करो, डी टाइप चेक करते हैं हम, डी टाइप आपका क्या आएगा, फ्लोट आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 नाम का एक वेरिएबल बनाओ, एनपी डॉट यहाँ पे जीरो करते, जीरो करने के बाद 3 इंटू 3 रो 3 कॉलम और 3 रो, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स आएगा। अब इस काम को क्या करना है, डेटा टाइप को चेंज करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या लिखो आप, डी टाइप, क्या लिखोगे यहाँ पे, डी टाइप। डी टाइप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीजर को कर देते हैं। डी टाइप में क्या करोगे, यहाँ पे आई एन टी कर दो। जैसे ही आप यहाँ पे आई एन टी करोगे, इसको आप यहाँ पे रन करो और 5 को यहाँ पे खोल दो। सारे के सारे डेटा टाइप आपके क्या हो गए, इंटीजर हो गए, 3 रो इंटू 3 कॉलम। अब इसका डेटा टाइप चेक करके देखो। तो सबसे पहले हम इसका शेप चेक कर लेते हैं। शेप आपका क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ कितने रो कितने कॉलम के हैं। तो 3 रो 3 कॉलम की कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे साइज चेक कर लो तो कितना आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। अब इसका क्या करो आप, डेटा टाइप चेक करके देखो, 5 डॉट डी टाइप, क्या करोगे यहाँ पे, 5 डॉट डी टाइप। जैसे ही रन करोगे तो आपका आउटपुट क्या आ गया, इंटीजर आ गया। इसी तरह से आपको ये चेक करना है ये कितने बाइट्स स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगाओ आप, एन बाइट। जैसे ही आपको रन करोगे तो 216 बाइट ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। समझ में आ गया। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप आपका क्या आता है, फ्लोट आता है। तो आप इसको चाहो तो किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर में। तो सारे के सारे डेटा आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटीजर में। ठीक है, जीरो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपका एक और मेथड्स होता है एनपी डॉट वंस के नाम के, एनपी डॉट वंस के नाम से। नाम से ही स्पष्ट है, जब आपको मल्टीपल वंस चाहिए, एनपी डॉट वन वंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका सिंपल सा है। अगर आपको क्या चाहिए, ऐसा एरे क्रिएट करना हो जिसमें हर एलिमेंट आपका वन हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वंस का यूज करोगे। सिंपल सा है। इसका भी सिंटैक्स आपका, जैसे आपका जीरो का सिंटैक्स था उसी तरह से आपका क्या होता है, इसका भी सिंटैक्स होता है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या लगाओ, एनपी डॉट वंस। वंस लगाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका शेप आ जाएगा। सिंपल है, जहां पे आप जीरो लिखते तो अब वहां पे आपका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और सब चीज सेम ही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, वंस आ गया। एग्जाम्पल करके देखो। एग्जाम्पल में जैसे आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में वन नाम का एक वेरिएबल बनाए, वन नाम के वेरिएबल में आपने क्या क्या, एनपी डॉट वंस। वंस करने के बाद आपने क्या क्या, 5। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जब इसको आउटपुट स्क्रीन पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 रो आ जाएंगे, कॉलम आ जाएंगे आपकी। समझ में आ गया। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप ले सकते हो। यहाँ पे मान के चलो आपने वन नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे आपने क्या क्या, एनपी डॉट जीरो, जीरोस करने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया, 2। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, 1 1। होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मान के चलो अगर आपको 2 डायमेंशनल कैरी चाहिए तो आप क्या करोगे, एनपी डॉट यहाँ पे वन से लिखोगे और यहाँ पे शेप की जगह पे 1 2 कर दो। तो इसका मतलब क्या आएगा, एक रो 2 कॉलम। जब इसको आप आउटपुट करोगे तो 1 रो, तो 1 रो आपका क्या होगा, ये आपका 1 रो होगा, 2 कॉलम। इस तरह से आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। समझ में आ गया। इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे टू नाम का एक और वेरिएबल बनाओ और यहाँ पे आप क्या करो, एनपी डॉट वंस करो। वंस करने के बाद यहाँ पे आप सेव कर दो 2 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 रो एंड 3 कॉलम आना चाहिए। आउटपुट करो 2 रो, तो 1 1 3 3 कॉलम आ गया और 1 2 रो। ये आपका क्या होगा, पहला रो आ गया और ये वाला आपका क्या हो गया, दूसरा रो आ गया। वो कितने टाइम्स होंगे, 2 टाइम्स होंगे। होप्स आपको समझ में आ गया। चलो इसको हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। कौन सा मेथड है आपका, एनपी डॉट वॉट, वंस मेथड। कौन सा मेथड, वंस मेथड। जैसे मान के चलो आपने क्या किया, वन नाम का एक वेरिएबल बनाया और एनपी डॉट यहाँ पे आपने क्या किया, वंस। वंस करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर रहे हो,
कितने शेप का चाहिए, 3 शेप का चाहिए। जैसे ही आप इसको रन करोगे और इसको आउटपुट स्क्रीन पे देखोगे तो किस तरह से शो होगा आपका, इस तरह से 3 की 3 कॉलम है। उसका भी बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप आपका क्या है, फ्लोट है। तो अब यहाँ इसका क्या करो, 1 डॉट साइज चेक करके देखो, ऑब्वियस है 3 आएगा। 1 डॉट यहाँ पे शेप चेक करके देखो तो इसका भी 3 आएगा। और 1 डॉट यहाँ पे क्या करो, डी टाइप चेक करके देखो, डेटा टाइप आपका क्या आएगा, फ्लोट आ गया। इसका भी बाय डिफॉल्ट आपका डेटा टाइप क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें 2 डायमेंशनल क्रिएट करने, कौन सा, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। और यहाँ पे आप क्या करो, टू नाम का एक वेरिएबल बनाओ, टू नाम का एक हम वेरिएबल बनाए और एनपी डॉट वॉट, एनपी डॉट वंस, वंस करने के बाद हम यहाँ करते हैं 4 × 5, 4 रो 5 कॉलम में आपका डेटा आ जाएगा। अब इसको क्या करो, रन करके देखो, 4 रो × 5 कॉलम है और सारे के सारे डेटा आपके क्या है, 1 है। समझ में आ गया। अब इसका क्या करो, डायमेंशन चेक करो। डायमेंशन के लिए क्या करो, यहाँ पे शेप चेक करोगे तो ये आपको डायमेंशन बता देगा, सॉरी एनपी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे ही 2 करोगे तो ये आपको शेप बता देगा। एनपी डॉट यहाँ पे क्या करो, डी साइज, डी साइज नहीं होता है, क्या होता है, साइज होता है। इसको रन करोगे तो आपको साइज बता देगा। और डी डॉप यहाँ पे डी टाइप करो तो ये आपको क्या बताएगा, डेटा टाइप बता देगा। समझ में आ गया, ये 2 डायमेंशनल होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो। देखो बाय डिफॉल्ट डेटा आपका क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, तो इसका डेटा टाइप भी चेंज कर दो। तो एनपी डॉट यहाँ पे हम क्या करते हो, वंस करते हो। वंस करने के बाद यहाँ पे क्या करो, 5 × 6, 5 रो कॉलम। और यहाँ पे आप क्या करो, डी टाइप, क्या करोगे यहाँ पे, डी टाइप, डी टाइप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई एन टी कर। जैसे ही आप इसको रन करोगे और यहाँ पे आप क्या करो, 2 को कॉल करके देखो तो सारे के सारे डेटा टाइप आपके क्या हो गए, इंटीजर हो गए। कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे डी टाइप चेक करके देख लो। क्या करोगे, यहाँ पे डी टाइप चेक करोगे तो आपको ये फाइंड आउट करके देगा ये किस डेटा टाइप के। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो सारे के सारे डेटा टाइप आपके क्या आ गए, इंटीजर आ गए। समझ में आ गया। इसी तरह से आप चाहोगे तो 3 डायमेंशनल का भी क्रिएट कर सकते हो। किसका, 3 डायमेंशनल का। ऐसे ही करो। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, एनपी डॉट वंस। वंस करने के बाद हम क्या बोलते हैं, 3 टाइम 3 रो 4 रो 5 कॉलम, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। और इसका डेटा टाइप क्या कर देना भाई, इसका डेटा टाइप आप क्या कर दो, इंटीजर कर दो। जैसे ही आप इसको रन करोगे और यहाँ पे आप 3 को कॉल करो तो आउटपुट क्या आएगा, 4 रो 5 कॉलम। कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। देखो 4 रो, 1 2 3 4 रो और 5 कॉलम आपके कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। और सबका डेटा टाइप में से किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में से, कारण सबका डेटा टाइप आपका क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ पे क्या करो, 3 डॉट यहाँ पे शेप चेक करके देखो तो आपको बता देगा कितने रो कितने कॉलम और कितने टाइम्स के हैं। और इसी तरह से आप क्या करो, 3 डॉट यहाँ पे क्या करो, साइज चेक करके देखो तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता देंगे। और इसी तरह से आप इसका क्या करो, डी टाइप चेक करके देखो तो आपको क्या बता देगा, डेटा टाइप बता देगा। समझ में आ गया। जीरो आपका क्या करता है, वंस आपका क्या करता है, गोट इट। ठीक है। अब हम क्या चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के मेथड पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट टाइप का मेथड आपका क्या है, एनपी डॉट फुल। फुल का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू से पूरे एरे को क्या करना है, आपको फिल करना है। अभी आप क्या करते हो, दो ही आपका स्पेसिफिक वैल्यू होता है, तो या तो 0 या तो 1। अगर आप चाहते हो रैंडम कोई भी वैल्यू आप सेव करना चाहो, चाहे 1 से सेव करना चाहो, 2 से पूरे के पूरे एरे को सेव करना चाहो, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, एनपी डॉट फुल मेथड का यूज करोगे। तो कौन सा मेथड यूज करोगे, एनपी डॉट फुल मेथड। अब सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स करने के बाद हम एग्जाम्पल ले लेंगे। सिंटैक्स, तो सिंटैक्स आपका क्या होगा, सबसे पहले एनपी को कॉल करो, उसके बाद यहाँ पे फुल मेथड को कॉल करो। उसके बाद हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव, और उसके बाद यहाँ पे कोमा लगा के आप क्या करोगे, वैल्यू, जो भी वैल्यूज आप क्या करना चाहते हो, फुल करना चाहते हो उस एरे को। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, शेप का मतलब एरे का साइज। यहाँ पे शेप का मतलब क्या हो गया, कलर चेंज कर लें, शेप का मतलब हो गया एरे का साइज, एरे साइज। और यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू, किस वैल्यू से आप फिल करना चाहते हो, ठीक है ना, किस वैल्यू से आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे लिख सकते हो फिल वैल्यू।
गॉट इट। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल में मान के चलो आप क्या किए हो, एरे नाम का एक वेरिएबल बनाया, एरे नाम का एक वेरिएबल बना और यहाँ पे आपने क्या क्या एनपी डॉट फुल, फुल करने के बाद यहाँ पे 5,7, तो 5 आपका क्या हो गया एरे का साइज, और 7 आपका क्या हो गया उस वैल्यू में किससे फिल करना है आपको 7 से, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 5, 7 7 7 7 7, कितने टाइम्स 5 टाइम्स। समझ में आ गया। तो ये तो आपका वन डायमेंशनल एरे था। इसी तरह से आप चाहो तो टू डायमेंशनल एरे के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। ये देखना, ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही प्रिंट करके देगा। चलो हम आउटपुट देखेंगे फिर वहां पे देख लेंगे। ये आपका वन डायमेंशनल एरे होगा। इसी तरह से आप क्या करो, ARR1 नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसमें आप क्या करो np डॉट फुल। अब हम पहले आपका क्या था शेप, शेप में हम क्या लेते हैं 2 रो एंड 3 कॉलम। इसको किससे फिल करना चाहते हो आप, 100 से फिल करना चाहते हो, तो इसका आउटपुट आपका क्या आएगा 2 रो 3 कॉलम। तो ये आपका यहाँ पे 100 आ जाएगा, 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। ये कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, 2 रो 3 कॉलम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से आप चाहो तो क्या कर सकते हो 3 डायमेंशनल का भी क्रिएट कर सकते हो। चलो अब इसको हम क्या करते हैं कोड करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या है np डॉट फुल मेथड, कौन सा मेथड np डॉट फुल मेथड। तो आप सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे के लिए क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे AR नाम का एक वेरिएबल बना है np डॉट यहाँ पे फुल। तो सबसे पहले आपका क्या आता है शेप, शेप में आप क्या करो यहाँ पे 4 ले लिए, और हम फिल किससे करना चाहते हैं 89 से। जैसे ही आप इसको रन करोगे और यहाँ पे ARR को प्रिंट करके देखो तो ये क्या आ गया आपका 89। ये तो वन डायमेंशनल एरे था। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे का भी क्रिएट कर सकते हो। ARR1 नाम से एक वेरिएबल बनाओ और np डॉट यहाँ पे क्या करो आप फुल करो। तो सबसे पहले आपका क्या आता है यहाँ पे शेप आता है। तो शेप में आप क्या करो यहाँ पे 4 × 5, तो 4 रो 5 कॉलम आ जाएंगे। किससे फिल करना चाहते हो 189 से हम फिल करना चाहते हैं। जैसे ही आप इसको रन करोगे ARR1 को प्रिंट देखो 89 189 189 189, सारे के सारे वैल्यू क्या आ गया आपके 189, और 4 × 5 तो 4 रो 5 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 एंड 5, और कॉलम कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। इसका शेप चेक करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। शेप जैसे ही चेक करोगे 4 रो × 5, और इसका सबसे पहले डेटा टाइप चेक करके देखो। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या करो आप डी टाइप चेक करके देखो, कौन सा टाइप डी टाइप। जैसे ही आप इसको रन कर दोगे तो इंटीजर आ गया। जीरो बाय डिफॉल्ट आपका क्या करता था फ्लोट प्रिंट करके देता था, और वंस भी आपका क्या करता था फ्लोट करता था। बट फुल मेथड आपका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या किस में कन्वर्ट करके देता है इंटीजर में कन्वर्ट करके देता है। समझ में आ गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो 3 डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिखो 3 और यहाँ पे आप क्या लिखो डी। तो 3 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आप 3 नाम का एक वेरिएबल बनाओ np डॉट वॉट, np डॉट यहाँ पे फुल करो। फुल करने के बाद सबसे पहले शेप यहाँ पे 3 × 3 × 3 कर देंगे, 3 रो 3 कॉलम। और इसको किससे फिल करना चाहते हो 2026। जैसे आप यहाँ पे करोगे, अब इसको रन करके देखो, रन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का यहाँ प्रिंट कर दो आप क्या 3। जैसे ही आप इसको रन करोगे देखो 3 रो × 3 कॉलम कितने टाइम्स आपके आ गए 3 टाइम्स आ गए। तो इसका चाहो तो आप साइज शेप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। 3 यहाँ पे क्या करो आप शेप कर दो तो आपका शेप पता चल जाएगा। इसी तरह से 3 आप क्या साइज चेक कर दो तो आपका साइज पता चल जाएगा। इसी तरह से आप 3 डॉट यहाँ पे क्या करो आप डी टाइप चेक करके देखो, क्या करोगे आप डी टाइप, तो आपका डेटा टाइप पता चल जाएगा। और इसी तरह से आप क्या करो इसमें n बाइट्स, तो कितने मेमोरी ऑक्यूपाइड कर रहे हैं ये आपको बता देगा कि 216 में क्या कर रहा है ये मेमोरी को ऑक्यूपाइड कर रहा है, मेमोरी यूज कर रहा है। ये क्या बाइट्स के फॉर्मेट में होता है। समझ में आ गया। आपका जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स आप किस तरह से क्रिएट करोगे, वंस आप किस तरह से क्रिएट करोगे, और उसके बाद आप फुल मैट्रिक्स किस किस तरीके से आप क्रिएट करोगे। सिंपल सा आप याद रखना जीरो। देखो अगर आपको जीरो मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जीरो लिखोगे, तो जीरो आपको क्या करता है सेम वैल्यू रिटर्न करके देता है। कौन सा वैल्यू सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू आपका क्या होगा वो
सेम वैल्यू आपका जीरो। और उसी तरह से आप क्या करो यहाँ पे वंस, तो वंस आपका क्या करेगा, ये भी आपको सेम वैल्यू रिटर्न करके देता है। क्या करता है, सेम ही वैल्यू रिटर्न करके देता है। वो कौन सा होता है, वन। और इसी तरह से आपका क्या होता है, फुल। फुल आपका क्या करता है, सेम वैल्यू रिटर्न करके देखा। सेम वैल्यू क्या रिटर्न करके देता है, वो जो चीज आप चाहते हो वही चीज आपका क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। वाट एवर यू प्रोवाइड, जो भी क्या करोगे, वाट वाट एवर यू प्रोवाइड, जो आप उसको क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, वही वैल्यू आप क्या करता है, ये क्रिएट करके देता है। समझ में आ गया। जीरो आपका क्या करता है, वंस आपका क्या करता है, फुल आपका क्या करता है। अब इसी तरह से आपका क्या होता है, एक एम्प्टी मैट्रिक्स होता है। तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है, गिवन शेप का एरे क्रिएट करता है, लेकिन उसके एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करता है। तो सेम चीज है, जिस तरह से आपने जीरो देखा था उसी तरह से आपका एम्प्टी भी है। तो इसका भी सबसे पहले देखो, एनपी डॉट यहाँ पे क्या करो, एम्प्टी। एम्प्टी, इसका सिंटैक्स क्या होता है, एस सिंटैक्स। तो सिंटैक्स इसका क्या होगा, np डॉट एमपीटी। एमपीटी में आप क्या करो, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा। चलो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोड करके देखते हैं। ये आपका क्या हो गया, सिंटैक्स आ गया। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। तो कौन सा मैट्रिक्स अब पढ़ेंगे हम, np डॉट एम पी टी। जैसे ही आप इसको क्या करो, रन करो, जैसे मान के चलो ARR नाम का एक वेरिएबल बनाया, np डॉट यहाँ पे आपने क्या क्या, एमपीटी क्या, कितने शेप का चाहिए, 3 शेप के चाहिए। रन करके देखो, ARR को प्रिंट करके देखो, तो आ गया ये आपका एमपीटी मैट्रिक्स। तो एम्पिटिक मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है, गिवन शेप का एरे क्रिएट करेगा, जो शेप आप दोगे, लेकिन उसके एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से एनालाइज नहीं करता है, कोई भी आपका रैंडम वैल्यू आ सकता है। समझ में आ गया। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने क्या किया, ARR1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, np डॉट यहाँ पे क्या करो, एमपीटी। एमपीटी में हम क्या करते हैं, 2 into 3। जैसे आप इसको रन करोगे, ARR1 को प्रिंट करके देखो, जो कोई भी रैंडम वैल्यू आपका है 2 into 3 मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। ठीक है, आपका एमपीटी मैट्रिक्स तो अब कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सा मतलब याद रखो, एमपीटी मतलब का ये मतलब नहीं होता कि सारे के सारे वैल्यू एमपीटी होंगे। इसका मतलब ये होता है, गिवन शेप का एरे क्रिएट करता है, जो भी शेप दोगे, लेकिन उसके एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं कर पाओगे आप। कोई भी रैंडम वैल्यू आपका आ जाएगा, जितने मैट्रिक्स, जितने आप शेप का क्रिएट करना चाहो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब इसी को आप मान के क्या करो, ARR2 करो। ARR2 में क्या करो, np डॉट यहाँ पे एमपीटी। एमपीटी में हम क्या करते हैं, 1 रो 3 into 3 कर दो। जैसे ही आप इसको रन करोगे, ARR2 को प्रिंट करके देखो, तो आप देखो इस तरह से आपका वैल्यू आ गया। कुछ भी वैल्यू आ सकता है आपका, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एमपीटी का यूज कर सकते हो। कब यूज करना चाहिए, एरे के मेमोराइज साइज चाहिए और उसके बाद में हर एलिमेंट को खुद फिल करोगे, तो आप क्या करो, आप एमपीटी का यूज कर सकते हो। होप समझ में आप आ गया होगा कि आप किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका क्या होता है, एनपी डॉट आई। क्या होता है आपका, np डॉट आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, आइस का यूज करोगे। इसका भी सेम ही सिंटैक्स है। यहाँ पे आप क्या लिखो, सिंटैक्स। सिंटैक्स में आपका क्या हो जाएगा, np डॉट आई, और आई में आप क्या करो, यहाँ पे भी आप शेप को लिख दो। जिस भी शेप का आपका वैल्यू चाहिए, उस शेप के वैल्यू में आपका क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, जो भी शेप का वैल्यू चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट आपके 1 आएंगे और रेस्ट आपके क्या हो जाते हैं, 0 आ जाते हैं। सिंपल सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आपको क्रिएट करना हो तो किसका यूज करोगे, आइस का यूज करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका क्या होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट आपका 1 होगा, रेस्ट उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आएगा, उसके बाद ये 0 0, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 1 1, फिर सॉरी 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 1 1। देखो आपका क्या होगा, मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है आपका, मेन डायगोनल।
मेन डायगोनल एलिमेंट आपका क्या आएगा, 1 आएगा, और रेस्ट आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उसको आप क्या बोलोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना हो तो आप क्या करोगे, np डॉट आई का यूज करोगे। जैसे मान के चलो आपने a इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या क्या, np डॉट आई में आपने क्या लिख दिया, 5 मत लिखो, 4 लिखो। 4 का मतलब क्या हो गया, ये 4 into 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। तो 1 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। समझ में आ गया। जैसे मान के चलो आप, मैं यहाँ पे कोड करके देखता हूँ, लेट मी चेक। तो पहला मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप क्या करना चाहते हो, np डॉट आई, तो आई आपका क्या करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा। ए आर आर नाम का एक वेरिएबल बनाओ, np डॉट यहाँ पे क्या करो, आई में यहाँ पे क्या करो, 4। जैसे ही आप इसको रन करोगे, ए आर आर को प्रिंट करो, देखो आ गया 4 into 4 का मैट्रिक्स बन गया। सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या है, 1 है, और रेस्ट के रेस्ट एलिमेंट आपके क्या है, 0 है। जितने भी आपके मेन डायगोनल एलिमेंट है, समझ में आ गया, मेन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे का वैल्यू 1 आएगा, और रेस्ट आपके 0 आ जाएंगे। तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे आप, आई मैट्रिक्स बोलोगे। कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलोगे। इसी तरह से आप रैंडम कुछ भी ले लो, ए आर आर आपने 2 कर दिया, 2 करने के बाद np डॉट वॉट, यहाँ पे क्या करो, आई का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, 10 कर दो। तो 10 इन 10 रो 10 कॉलम का आपका क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। इस तरह से देखो आपका, इसमें 10 रो होंगे, 10 कॉलम होंगे, और वो क्या कहते हैं, और मेन डायगोनल एलिमेंट आपका 1 होगा, और रेस्ट आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। होप्स आपको समझ में आ गया होगा क्या करते। तो हम कितने मेथड के बारे में पढ़े, सबसे पहले हम np डॉट जीरो के बारे में पढ़े। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला मेथड हम कौन सा पढ़े, np डॉट जीरो। तो np डॉट आपका जीरो क्या करता है, अगर कोई भी वैल्यू, ऑल वैल्यू क्या करके देता है, ये जीरो करके देता है। ऑल वैल्यूज जीरो करके देता है। इसी तरह से हम कौन सा मैट्रिक्स के बारे में पढ़े, np डॉट वंस मैट्रिक्स के बारे में। तो वंस आपका क्या करता है, ऑल वैल्यू शुड बी 1, ऑल वैल्यू क्या करेगा, 1 आएगा। इसी तरह से हम क्या किए, किसके बारे में पढ़े, जीरो हो गया, वंस हो गया। उसके बाद हम क्या करें, फुल मेथड के बारे में पढ़े। तो फुल मेथड आपको क्या करेगा, ये फुल मेथड क्या करता, ऑल वैल्यू गिवन वैल्यू, जो वैल्यू आप दोगे उसके अकॉर्डिंग वो डेटा फाइंड आउट करके देगा। फाइंड आउट मतलब डेटा इंसर्ट करके देगा। ऑल वैल्यू गिवन वैल्यू, जो भी वैल्यू आप उसको दोगे उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उसी शेप में वो वैल्यू रिटर्न करके देगा। एनपी डॉट फुल हो गया। इसी तरह से आप क्या किए, एनपी डॉट एमपीटी। एनपीटी क्या करता है, कोई भी रैंडम वैल्यू आपको क्या करेगा, करके देगा। अनइनिशियलाइज एरे होता है, ये क्या होता है, अनइनिशियलाइज एरे। अनइनिशियलाइज एरे, जो भी हो, अनइनिशियलाइज एरे आपको क्या करेगा, ये प्रिंट करके देगा। और इसी तरह से हम अभी क्या पढ़े, np डॉट फुल मेथड के बारे में। फुल आपका क्या कर, फुल तो हो गया, सॉरी, np डॉट वॉट क्या था, आई आपका क्या करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रिंट करके दे। कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मेन आपका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, और रेस्ट आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आ गया। np डॉट जीरो क्या करेगा, सारे के सारे वैल्यू आपका 0 होगा। वंस में क्या आएगा, सारे के सारे वैल्यू आपके 1 आएंगे। फुल में आपका क्या होगा, ऑल वैल्यू गिवन वैल्यू करेगा। एमपीटी में क्या होगा, अनइनिशियलाइज एरे आएगा। और आइडेंटिटी में क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रिंट कर देगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट आपका 1 होगा, रेस्ट आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। नेक्स्ट मेथड आपका क्या होता है, ए रेंज मेथड। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे आपने रेंज मेथड के बारे में पढ़ा था उसी तरह से एनपी के अंदर आपका क्या होता है, ए रेंज मेथड। कौन सा मेथड, ए रेंज मेथड। ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या करो, सिंटैक्स देखो, सेम डिट्टो आपका रेंज मेथड की तरह होता है, बट रिटर्न वैल्यू आपका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, np डॉट ए रेंज।
अरेंज करने के बाद पहले आपका कौन सा वैल्यू आएगा बताओ। सबसे पहले आपका स्टार्ट आता है, स्टॉप आता है, स्टेप आता है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, स्टार्ट आएगा, स्टॉप आएगा और स्टेप आएगा। समझ में आ गया। तो ये किसका किसका सिंटैक्स है आपका, अरेंज मेथड्स का। समझ में आ गया। ठीक है, चलो इस पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये भी आपका इसमें ऑप्शनल होता है। क्या होता है, ऑप्शनल। ये भी होता है ऑप्शनल। और स्टेप वैल्यू भी स्टार्ट ऑप्शनल क्या होता है, ऑप्शनल इसमें 0 होता है। और स्टेप में आपका क्या होता है, ये भी आपका ऑप्शनल वैल्यू होता है। और ऑप्शनल इसमें क्या हो गया, 1 होगा। सिंपल, जैसे आपने रेंज मेथड में क्या था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए आर नाम का एक वेरिएबल बनाओ और इसमें आपने क्या क्या, एनपी डॉट ए रेंज। ए रेंज में आप यहाँ पे क्या कर दिया, 5। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आपका कौन सा वैल्यू आ गया, स्टॉप वैल्यू। तो स्टॉप -1 तक ये क्या आएगा, रिटर्न करके देगा। रिटर्न वैल्यू इसका क्या आएगा, आपका एरे आएगा। तो 0 से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आपका ये आएगा। समझ में आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ARR1 नाम का एक वेरिएबल बनाओ और np डॉट यहाँ पे क्या करो, ए रेंज कर दो। ए रेंज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो। जैसे मान के चलो हम क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे 8 तक जाते हैं। तो ये आपका कौन सा वैल्यू आ गया, स्टार्टिंग वैल्यू। और ये आपका कौन सा वैल्यू हो जाएगा, एंडिंग। मतलब 8 - 1 से 1 पे जाके ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और स्टेप वैल्यू नहीं है तो स्टेप वैल्यू दैट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट आपका 1 होगा। तो जब यहाँ पे आप ए आर आर को प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2, 3, 4, 5, 7। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, ARR2 करो। ARR2 में क्या करते हैं हम, np डॉट ए रेंज। ए रेंज में आप क्या करो, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करो, 10 तक जाओ और 2। तो ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू। और ये आपका क्या होगा, स्टेप वैल्यू। ये आपका स्टेप हो गया। तो सिंपल, जब इसको आप प्रिंट करवाओ, 1 आएगा, उसके बाद ये 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। समझ में आ गया। अब इसी तरह से आप रिवर्स भी कर सकते हो, निगेटिव वैल्यू में भी आप वैल्यू क्या कर सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो। जैसे मान के चलो, आप यहाँ पे क्या लिखो, निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। np डॉट ए रेंज, यहाँ पे क्या करो आप, ए रेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, 10 से स्टार्ट करो, 0 तक जाओ और -1 का डिक्रीमेंट ले लो। जब इसको आप आउटपुट शो करवाओ तो सबसे पहले आपका 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ए रेंज का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आप कर सकते हो। जैसे वैल्यू आपका रेंज आता था, उसी तरह से आपका ए रेंज आएगा। रेंज आपका क्या करता है, रिटर्न ऑब्जेक्ट। देखो, रेंज आपका क्या करता है, रिटर्न ये ऑब्जेक्ट करता था। ये क्या करता था, रिटर्न ऑब्जेक्ट। रिटर्न वैल्यू क्या था इसका, ऑब्जेक्ट। बट ए रेंज मेथड आपका रिटर्न क्या करता है, एरे रिटर्न करता है। ये रिटर्न क्या करेगा, एरे रिटर्न करेगा। जैसे ही मान के चलो ये एरे रिटर्न किया, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। यही डिफरेंस है आपका रेंज और अरेंज के वैल्यू में। रेंज आपका क्या करता है, रिटर्न ऑब्जेक्ट करता है। और अरेंज वैल्यू आपका रिटर्न क्या करेगा, एरे रिटर्न करेगा। जैसे ही वैल्यू आपका एरे रिटर्न करेगा, दैट मीन्स क्या होगा, इस पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ में आ गया। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। कौन सा मेथड है आपका, np डॉट ए रेंज मेथड। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे ARR नाम 1 का एक वेरिएबल बनाया। np डॉट यहाँ पे आपने क्या लिखा, ए रेंज। ए रेंज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 को लिखो। जैसे ही आप ARR1 को यहाँ पे कॉल करोगे, आउटपुट देखोगे तो आपका क्या आ गया, 0 से लेकर आपका 9 तक आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका डी टाइप चेक करो। डी टाइप चेक करोगे तो सारे के सारे वैल्यू आपके क्या आ जाएंगे, इंटीजर आएंगे। ठीक है, इंटीजर आ गया। उसके बाद ARR1 का आप क्या करो, शेप चेक करके देखो। ARR1 का शेप चेक करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिटर्न वैल्यू इसका क्या है, आपका एरे है।
गॉट इट। इसी तरह से आप क्या करो, ARR2 नाम का एक वेरिएबल बनाओ, NP डॉट हम क्या करते हैं ए रेंज। अब इसमें स्टार्टिंग वैल्यू ले लो और एंडिंग वैल्यू ले लो। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग 2 से ले लेते हैं और जाएंगे हम 20 तक। अब इसको रन करके देखो, ARR1 को प्रिंट करवाओ तो आपका इस तरह से वैल्यू आएगा। सॉरी, AR यहाँ पे क्या करो 2 रिटर्न करवाओ, तो क्या आ गया 2 से स्टार्ट हो के 90 तक जाएगा। ये आपका क्या था, स्टार्ट एंड स्टॉप। अब आप क्या कर सकते हो, स्टेप वैल्यू भी ले सकते हो। ARR आप 3 कर लिया, ARR 3 करने के बाद यहाँ पे क्या करो, NP डॉट ए रेंज। NP डॉट क्या करोगे, ए रेंज। ए रेंज करने के बाद यहाँ पे 2 से स्टार्ट करो, 30 तक जाओ और यहाँ 4 का इंक्रीमेंट लो। तो सबसे पहले आपका 2 आएगा, उसमें 4 आप ऐड कर सकते हो, सॉरी। जैसे आप इसको रन करोगे, ARR3 को कॉल करके देखो, तो 2 आ गया, उसमें 4 ऐड करो, 6 आ जाएगा और 30 से पहले ही वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। अब इसी तरह से आप निगेटिव वाला वैल्यू भी ले सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे ARR4 नाम का एक वेरिएबल बनाया, NP डॉट आपने यहाँ पे क्या किया, ए रेंज। ए रेंज में क्या किया आपने, 10 से स्टार्ट करो, 0 तक जाओ और -1 कर दो। तो पहले आपका क्या आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा और कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। जैसे ही आप ARR4 को कॉल करोगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं। इस वेरिएबल में क्या करेंगे, NP डॉट ए रेंज। अरेंज करने के बाद यहाँ पे क्या करो, -10 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे आप क्या करो 1। जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, -10 -9 -8 -7 से लेकर आपका क्या आ जाएगा, -1 तक आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, अरेंज करवा सकते हो। चलो एक और हम वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान चलो A = 6 ले लिया और इसमें आप क्या करो, NP डॉट ए रेंज। ए रेंज करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 1 तक जाओ। 1 तक जाने के बाद इसमें 0.2 का इंक्रीमेंट कर दो, सिंपल सा। और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। तो क्या आ जाएगा, 0 0.2 0.4 0.6 0.8, इस तरह से आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। सेम डिट्टो आपका किसके तरह है, रेंज के तरह। तो रेंज मेथड आपका क्या करता है, इसी को चलो मान चलो रेंज में करके देखते हैं। आर इक्वल टू आप क्या करते हो, यहाँ पे रेंज करके देखो। आर इक्वल टू आप रेंज, यहाँ पे आपने 5 के आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 से लेकर 5 तक आपका आउटपुट आएगा। गोट इट। यहाँ पे क्या कर दो आप, प्रिंट ऑफ आर करके देखो, प्रिंट ऑफ क्या करो आर। जैसे ही आप प्रिंट 0 से लेकर 5 तक डेटा आ गया। अब यही चीज आप अरेंज में करोगे तो ये आपको किस में कन्वर्ट करके दे देगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सा मतलब देखो, रेंज क्या करता है, आपको ऑब्जेक्ट देता है और नंपाई अरेंज मेथड आपको क्या करता है, एरे क्रिएट करके देता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले हम जीरो मेथड के बारे में पढ़े, उसके बाद 1 के मेथड के बारे में पढ़े। तो क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़े, जीरो के बारे में पढ़े। NP डॉट आपका जीरो क्या करता है। उसके बाद हम किस पे स्विच कर गए, तो उसके बाद हम वंस के बारे में स्विच कर गए। उसके बाद हम कौन सा मेथड पढ़े, उसके बाद हम NP डॉट फुल मेथड पढ़े। फुल मेथड पढ़ने के बाद हम क्या किए, NP डॉट MPT मेथड पढ़े। कौन सा मेथड, MPT। और उसके बाद कौन सा मेथड पढ़े बताओ, वंस में, हाँ, NP डॉट आई मेथड के बारे में पढ़े, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसके बाद हम क्या करें, NP डॉट अरेंज के बारे में पढ़े। इसके बारे में पढ़े, अरेंज के बारे में। सिंपल सा है। जीरो मैट्रिक्स आपको जीरो मैट्रिक्स क्रिएट करके देता है, ये वंस करके देता है। इसमें आप जो भी वैल्यू चाहो वो वैल्यू आपको क्रिएट करके देगा। एमपीटी आपको एमपीटी रैंडम वैल्यू, कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, अनइनिशियलाइज सारे के सारे वैल्यू होते हैं। और एनपी डॉट आई आपका क्या करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अरेंज वैल्यू क्या करता है, वैल्यू को अरेंज करके एक एरे में रिटर्न करके देता है। गोट इट। होप्स आपको सारे कुछ समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। गोट इट। चलो ठीक है, तो चलो आज वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ।